So we are dealing with the motion in a vertical circle. सर्कुलर काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स सब मिला के काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपका वर्क पावर एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको इसका प्रोसेस समझ में आ जाए तो आप किसी भी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वाले चीज़ में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे जब एक पार्टिकल जो है वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और in this case the particle is a point mass which is attached to a string of length L. So it's a point mass, that means as compared to the length of the string the particle का मास बहुत ही कम है और जो भी ग्रेविटी के, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में वो सब चीज़ें जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसके दो पोजीशंस में ले रहा हूँ। पहला इसका मीन पोजीशन है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी v नॉट थी और यहाँ पे मैंने किसी एक पोजीशन पे इसको इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे लाया। यहाँ v वेलोसिटी है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये यहाँ के एंगल बीच में थीटा है। तो अगर ये सारी लेंथ l है, ये भी l है, तो ये होगा l cos थीटा। और अगर ये l cos थीटा है तो इस पार्टिकल की इस पॉइंट पे ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? सारी लेंथ l में से l cos थीटा घटा हो, मतलब l माइनस l cos थीटा, दैट इज l इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये पहला काम है। तो हमको वेलोसिटी बतानी है तो डेफिनेटली आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करोगे, दैट इज टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 0। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में और सारी काइनेटिक हो जाएगी पोटेंशियल में। किसी अगर हम कुछ पॉइंट्स को लेंगे, ऐसा भी हो सकता है किसी पॉइंट पे कुछ एनर्जी पोटेंशियल भी होगी, कुछ एनर्जी काइनेटिक भी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एंड पॉइंट्स की बात करेंगे तो जहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होगा वहाँ पूरा एनर्जी कंजर्व होगा, पूरा एनर्जी कन्वर्ट होगा। किसी पॉइंट पे पूरी काइनेटिक हो जाएगी, किसी पॉइंट पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यही बोलता है। तो मैं यूज़ करता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है तो इफेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv²। इस पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट है तो ये होगा 1/2 mv²। और इस पॉइंट पे मैं मान रहा हूँ, इस पॉइंट पे कोई रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे सी वेलोसिटी, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ हाइट पे है ये तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg, और हाइट है l इंटू 1 माइनस cos थीटा, l इंटू 1 माइनस। ये सारी एनर्जीज का चेंज 0 होगा। ठीक, रीअरेंज करो टर्म्स को, हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mv02 इज माइनस mg इंटू 1 माइनस cos। बाकी सारी टर्म्स को कैंसिल करने के बाद v² माइनस v02 हो जाएगा माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। जो v² हो जाएगा वो हो जाएगा v02 प्लस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, या v होगा स्क्वायर रूट ऑफ v02 माइनस, this is minus not plus, this is minus 2gl into 1 minus cos। ठीक है, अब टिपिकल चीज़ ये है कि आपको v मिल गया तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिलेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r, तो वो हो जाएगी v² का मतलब है ये v02 माइनस 2gl into 1 minus cos थीटा। ठीक है, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है v²/r है, मैंने उसको जो लीनियर वेलोसिटी है उसी के टर्म्स में लिखा। तो यहाँ आर एल है, तो कुछ केसेस देख लो। अगर आप यहाँ पे थीटा को 0 ले लोगे तो ये पूरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो मतलब v हो जाएगा v0 के बराबर, दैट मीन्स वो ट्रू है। यहाँ पे सी v0 है। अगर आप इसको 90 ले लोगे तो v हो जाता है cos 90, तो 0 होता है, ये हो जाएगा v² माइनस 2gl²। इट्स ए केस ऑफ ए फ्री फॉल। ठीक है, तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एक एनालॉग मिल जाएगा आपको अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे। तो वेलोसिटी निकालने का यही एक मात्र तरीका है।
आप ये प्रोसेस को याद रखोगे, ठीक है। तो दिस इज़ द केस, दिस इज़ द थिंग फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, specifically in a vertical circle. Thank you.